नमस्कार। पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके सबसे ज्यादा लोग आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन करने पहुंचे। इस देश का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा बेहद ज्यादा है और इस देश का नाम है मालदीव्स। जी हां, जहां साल 2014 से लेकर 2018 के बीच 250 महिलाओं और पुरुषों ने आईसिस को ज्वाइन किया है, जबकि इस देश की कुल आबादी ही 5 लाख के आसपास है। सीरिया गए 250 लोगों में से 200 लोग मारे गए और 50 ही वहां से बचकर वापस आने में कामयाब हो पाए। हालांकि सीरिया से लौटने और ISIS के लगभग खत्म हो जाने के बावजूद इनका इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना टूटा नहीं है। यही वजह है कि मालदीव में रहने वाले आईसिस के आतंकी आसपास के देशों की मुस्लिम आबादी को रेडिकलाइज करने में लगे रहते हैं। खासतौर पर भारत में रहने वाले मुसलमान इन आईसिस सिंपैथाइजर्स के निशाने पर हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस के एक मॉड्यूल को बस्ट कर 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकी शाहनवाज ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। शाहनवाज के मुताबिक मालदीव की एक रहस्यमयी महिला ने उसका ब्रेन वॉश किया। शाहनवाज ने बताया ये महिला ही उसकी हैंडलर थी और उसने इराक सीरिया बॉर्डर पर बने शरणार्थी कैंप अल हवल की कहानियां सुनाकर उसे दान देने के लिए भी उकसाया था। इसके बाद शाहनवाज ने मालदीव की इस महिला से फंड ट्रांसफर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अगर वो दान देना चाहता है तो वो केरल की एक टीचर को दान दे सकता है। जिसके बाद शाहनवाज ने गूगल पे के जरिए केरल की उस टीचर को 1.4 यानी 1.4 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बाद में उसे इस बात की तस्दीक की गई कि उसने जो पैसा भेजा है वो सीरिया के बॉर्डर कैंप तक पहुंच गया है। तो एक बार 1,40,000 की रकम दान करने के बाद शाहनवाज ने 40,000 रुपए और सीरिया कैंप की सहायता के लिए भेजे थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग इंजीनियर से आईसिस आतंकवादी बने शाहनवाज की मुलाकात इस महिला से टेलीग्राम के एक चैनल से हुई थी, जिसका नाम रखा गया था केज्ड बर्ड। इस महिला ने बताया कि सीरिया में आईसिस कैंप है जिसका खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और उसे पैसे दान करने चाहिए ताकि उस कैंप की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सके और आईसिस की विचारधारा रखने वाले लोगों की मदद की जा सके। शुरुआती बातचीत शिविर के लिए दान के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जिसके बाद महिला ने बताया कि वो 2015 में सीरिया भाग गई थी। तो शाहनवाज भले ही पेशे से इंजीनियर था, लेकिन वो हमेशा से आतंकी संगठन ISIS यानी आईसिस के लिए काम करना चाहता था। वो लगातार इंटरनेट पर ऐसा कोई माध्यम ढूंढ रहा था जिससे वो आईसिस के संपर्क में आ सके। तब इस महिला से उसकी मुलाकात हुई। साल 2015 में सीरिया भागने के बाद इस महिला ने शाहनवाज को अपने भाई का नंबर दे दिया था। शाहनवाज ने पैसे भेजने के लिए अपनी पत्नी बसंती पटेल के खाते का इस्तेमाल किया था। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पैसे ट्रांसफर करने के बाद शाहनवाज का टेलीग्राम के जरिए ही आईसिस से जुड़े कासिम खुरासानी, हुजैफा और काशिफ से संपर्क हुआ था। कुछ समय बाद हुजैफा और कासिम खुरासानी की आईडी बैन हो गई, लेकिन वो काशिफ के संपर्क में रहा और भारत में आईसिस को बढ़ाने पर दोनों अक्सर बात किया करते थे। शाहनवाज के इस खुलासे को भारत सरकार की एजेंसियां बहुत संजीदा तौर पर ले रही हैं। वो उस सिरे को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जो भारत में सीरिया में बने कैंप के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा है। एजेंसियों को शक है कि ये कैंप इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को फंडिंग उपलब्ध करा रहा है और केवल फंडिंग ही नहीं बल्कि इस कैंप के जरिए नए रंगरूटों की भी भर्ती हो रही है। इसमें भारत और एशियाई देशों के शामिल होने की संभावना है। उनके लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, ऐसी आशंका है। तो केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी अल हवल शरणार्थी कैंप को लेकर चिंता में है। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि यह कैंप आईसिस के वफादारों के लिए एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां से आईसिस एक बार फिर दुनिया में बर्बरता फैलाने का काम कर सकता है। सीरिया और इराक में खत्म हो चुके इस संगठन के वफादार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अब भी इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना रखते हैं। यही वजह है कि आईसिस लगातार युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भर्ती कर रहा है। स्पेशल सेल को जब इस मॉड्यूल की भनक लगी तो उसने उत्तर भारत में 200 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद सितंबर में शाहनवाज की गिरफ्तारी हो पाई। जुलाई में भी शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुणे में छापेमारी की गई थी, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद NIA ने उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख का इनाम रखा था। तो बाद में शाहनवाज को अरशद वारसी और मोहम्मद रिजवान अशरफ के साथ पकड़ा गया। ये दोनों भी इंजीनियर हैं और ये तीनों पूरे देश में बम विस्फोट करने के अंतिम चरण में थे और दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अयोध्या समेत कई स्थानों की रैकी कर चुके थे। पुलिस को उम्मीद है कि शाहनवाज कई ऐसे आतंकी चेहरों को बेनकाब कर सकता है जो देश में दहशत फैलाने की
अब भी प्लानिंग कर रहे हो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।